सोचो अगर आप अपनी पढ़ाई, काम और मेहनत को भी ऑर्गेज्म के जितना प्लेजरेबल बना सको तो आप कितना जल्दी कितना कुछ अचीव कर लोगे। आप या तो सेक्स को एक बुरी चीज की तरह देख सकते हो कि हम इस चीज के बारे में क्यों ही बात कर रहे हैं, दिस इज बीनीथ अस, या फिर आप इस चीज में भी जिंदगी के कई सच्चों को ढूंढ सकते हो और इससे लाइफ की कई टीचिंग्स ले सकते हो। अभी आप जब भी काम करते हो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपको अपनी बॉडी में एक रेजिस्टेंस फील होती है, क्योंकि जब भी आप काम करना शुरू करते हो आपकी एनर्जी जगह जगह पर अटकती है और आप कांस्टेंट फ्लो में नहीं रह पाते। अगर हम सेक्स को भी देखें तो ऐसे तीन चीजें इतना प्लेजरेबल बनाती हैं, और अगर हम यही सेम तीन चीजें अपने काम को करते हुए भी एक्सपीरियंस कर सकें तो हम उससे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ले पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, एफर्टलेस एक्सर्शन। मीनिंग मेहनत वाला काम तो हो रहा है लेकिन वो एकदम एफर्टलेस फील हो रहा है, और हम किसी भी काम को करते हुए एफर्टलेस तब तक फील नहीं करता जब तक वो काम हमारे लिए एकदम जरूरी ना हो। हमारा मन सिर्फ उसी गोल को पूरा करने के लिए पूरी कायनात को हमारे साथ जोड़ देता है जो काम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इफ इट्स अ नीड तो जैसे तैसे पूरा हो ही जाएगा। नीड इज द कीवर्ड। जैसे आई नीड टू ब्रीथ, अगर मैं सांस लेना बंद कर दूंगा तो मेरा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, मेरा नर्वस सिस्टम, मेरी बॉडी में मौजूद एक एक सेल बोलेगा कि सौरभ ऑक्सीजन नहीं आ रही है, ढूंढना पड़ेगा, कुछ भी जुगाड़ करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू सर्वाइव, बिकॉज ऑक्सीजन और एयर इज आवर नीड। अगर कोई भी चीज नीड है तो उस चीज को पूरा करने के लिए हमारी डीपर इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो जाती है। अगर हम नॉर्मल काम को भी अपनी नीड बना लें तो हम बस अपने कॉन्शियस माइंड से उसको चेज नहीं कर रहे होंगे, हम अपनी बॉडी की डीपर इंटेलिजेंस को यूज करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली जब भी हम बोलते हैं कि रिलेशनशिप्स इज आवर नीड, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं कि कोई ना कोई हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उसके लिए हम खुद को डेवलप करते हैं, या फिर हमें कई सर्टेन लोगों में इंटरेस्ट आता है। अगर हम गौतम बुद्ध की बारे में बात करें, उन्होंने बोला था दैट लाइफ इज सफरिंग। सबसे बड़ा सच है दैट लाइफ इज सफरिंग। एंड व्हाई इज लाइफ सफरिंग? उन्होंने बोला था डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। बट इस चीज में एक नुआंस है, एक डिटेल है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं। डिजायर सफरिंग है, ओके, बट एक्चुअल सच ये है कि बहुत सारी डिजायर्स जब होती हैं, जब एक टाइम पर आप मल्टीपल गोल्स को चेज कर रहे होते हो, वो है एक्चुअल सफरिंग, बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड। आप किसी भी एक चीज की डेप्थ में नहीं जा पाते हो। दुनिया में सबसे बड़ा सच ये है कि हर चीज में ही सच है, हर चीज एक सेम पदार्थ से बनी है। अगर आप किसी भी चीज को पकड़ के उसकी डीपेस्ट रूट्स तक जाओगे तो आपको सच पता लग जाएगा। सो डिजायर इज नॉट द प्रॉब्लम। अगर आप किसी भी चीज की डेप्थ में जा पाओ, इट्स वेरी गुड। प्रॉब्लम है दैट यू आर डिस्ट्रैक्टेड। आपको रिलेशनशिप्स भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, आपको आराम भी करना है, हर चीज नहीं मिलेगी। चूज वन थिंग, वन थिंग। अगर एक डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो पता है क्या होता है, वो डिजायर बस डिजायर नहीं रहती, वो बन जाती है आपकी नीड। एक नीड होने का मतलब ये है कि अगर ये एक चीज मुझे मिल गई देन आई विल बी फ्री ऑफ ऑल माई पेन। अगर मैं अपनी सांस को रोक लेता हूं तो इतना ज्यादा मेरे को डिस्कंफर्ट होता है कि मैं मर भी सकता हूं। बिल्कुल ऐसी अगर मैं अपने गोल तक नहीं पहुंचा तो मैं मर भी सकता हूं। अगर ये चीज मैं अपने दिमाग में डाल सकूं तो ये चीज एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, बिकॉज मेरे को हर समय कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं अब अगला नेक्स्ट मूव क्या लूं। मेरी इंट्यूशन हाइटेंड होगी, मैं हर समय अनकॉन्शियसली अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहूंगा। मैंने इतने सारे दुनिया में लोगों को देखा है जो काफी हाई अचीवर्स होते हैं और उनकी गेज ही डिफरेंट होती है। उनकी आंखों में देखकर पता लगता है दैट ही इज अ प्रेडेटर। ये हर समय ढूंढ रहा है कि मैं किसका शिकार करूं, कहां पे है वो अपॉर्चुनिटी जो मेरे को अपने गोल तक पहुंचाएगी, कहां पे है वो लोग, कहां से आएगा पैसा, कहां से मेरा बिजनेस बड़ा होगा, किसका मैं हैंडशेक करूं, कौन सी मैं स्टोरी सुनूं, किस ग्रुप का मैं पार्ट बनूं। उनकी नजरें डिफरेंट हैं बिकॉज उन्होंने अपने बॉडी में डीपर अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज बिठा रखी है कि यही एक चीज चाहिए, बाकी सारी चीजें चाहे भाड़ में, अगर ये एक चीज मिल गई लाइफ सेट है। तो सबसे पहले अगर आप अपने काम को एफर्टलेस बनाना चाहते हो तो उसको बस लेबल डिफरेंटली करो। ये मत बोलो कि मैं अपने काम को करना चाहता हूं, मेरे को अपने काम को करने का मन है, नहीं है। नो, टेल योरसेल्फ इट्स अ नीड। ये नहीं तो कुछ नहीं। नंबर 2, डिटैच फ्रॉम द आउटकम। आपको पता है 99% लड़के कभी भी बेड में ज्यादा देर तक लास्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टीनेज ईयर्स में लड़के अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन कर देते हैं जल्दी से जल्दी एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। यानी वो एक्चुअल फल से डिटैच होने के बजाय वो खुद को डिटैच कर लेते हैं पूरे प्रोसेस से। जो प्रोसेस, जो काम जरूरी है फल तक पहुंचने के लिए, वो उसी पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी प्लेजर चाहिए होता है। वो खुद के माइंड और बॉडी को कंडीशन कर लेते हैं ओनली टू सीक प्लेजर। और अगर हम फ्लो के बारे में बात करें कि फ्लो स्टेट में क्या होता है, फ्लो स्टेट में आपके दिमाग में आता ही नहीं है कि मुझे आगे चलकर मिलेगा क्या। आप इतना ज्यादा गुम होते हो अपने काम में। लेकिन कैसे हम अपनी मर्जी से किसी भी काम में इस हद तक गुम हो जाएं
कि बाहर क्या हो रहा है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो हमें तंग ही ना कर पाए। सी इवन बिफोर एन इंटीमेसी सेशन देयर इज फोरप्ले। यानी जब भी आप काम करने बैठ रहे हो, आप काम शुरू करते ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम से आपके दिमाग में कोई स्विच फ्लिप होगा और आप एकदम से अपनी पीक प्रोडक्टिविटी वाली स्टेट पर पहुंच जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। हम इसे समझने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं गन्स के मैकेनिज्म का, कि एक गन किस तरीके से काम करती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा निशाना बहुत दूर तक लगे, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे गन के आगे जो बैरल होता है, जो आगे उसके सिलेंड्रिकल चेंबर होता है, वो लंबा हो। इसी वजह से आपने कहीं स्पाई वाली मूवीज में देखा होगा, जो स्नाइपर गन्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। वो लंबी इसलिए ही होती है ताकि गोली दूर तक जाए। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हम बहुत दूर तक जाए अपनी लाइफ में, या फिर कोई हम बहुत लंबा काम करना चाहते हैं, कोई मुश्किल काम करना चाहते हैं, हमारे दिमाग को ये पता होना चाहिए कि शुरू में वो मुश्किल फील होगा, शुरू में फ्रिक्शन आएगी। बट जिस पॉइंट पर हमारे दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है कि हाँ, जो भी मैं काम करने जा रहा हूं अगर वो वर्थ है, तो शुरू में वो मुश्किल होगा, एंड दैट्स ओके। जब भी आप इस सोच के साथ कोई काम शुरू करते हो कि आगे चलकर कितना मजा आने वाला है, मैं नई नई चीजों को डिस्कवर करूंगा, मैं अपोजिट दिखने वाले आइडियाज को भी साथ में जोड़ पाऊंगा, मेरे दिमाग में कई आहा मोमेंट्स आएंगे, यानी जिन चीजों के बारे में अभी मेरे को नॉलेज नहीं है, वो मेरे को बाद में समझ आ जाएंगी। वाओ! अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी काम करते हो, तो आप एक फ्रिक्शन से भरे, मंडेन, रेजिस्टेंस से भरे मुश्किल काम को भी मजेदार बना देते हो। एंड अनलाइक एनीबडी एल्स, आप अपने काम से ही प्लेजर और सेटिस्फैक्शन लेना शुरू कर देते हो। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारा दिमाग डोपामीन सिर्फ तभी रिलीज नहीं करता जब हम कोई प्लेजरेबल चीज करते हैं, बट दिमाग डोपामीन तब भी रिलीज करता है जब उसे ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में, सही रास्ते पर हैं। जब भी उसे ऐसा लगता है कि एक गोल है और उसके लिए हम मूव करे जा रहे हैं, उसी की डायरेक्शन में, हम भटके नहीं हैं। जब भी आप अपने दिमाग को ये बता सको कि जो भी मैं काम कर रहा हूं ये उसी गोल से जुड़ा है, चिंता मत कर, ऑल इज वेल, तब वो शांत हो जाता है और वो आपको पॉजिटिव इमोशन से भर देता है। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जितना भी वो मंडेन है, आपकी मम्मी ने आपको ये बोला है कि बोतलें भर, जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ, थोड़ा जूम आउट करके देखो कि अच्छा इससे होगा क्या। मैं इतना बोरिंग सा बकवास सा काम कर रहा हूँ, मे बी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बोतलें भर रहा हूँ, मैं बर्तन धो रहा हूँ, घर का मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे को पिटाई हुई है और घर में कुछ काम करने को बोला गया है, मैं साथ वाली दुकान से कुछ सब्जी लेने गया हूँ। एक मंडेन से काम को भी अगर आप जोड़ सको कि यार ये तो मेरे धर्म से, मेरी ड्यूटी से, मेरे पर्पस से जुड़ा हुआ है, दैट्स हाउ यू मेक इट प्लेजरेबल। उस काम में जूस भर जाता है। आप एक झल्ले से काम को भी एकदम राजा बना देते हो, बस ये बोल के कि ये काम कितना सुंदर है, ये काम एक्चुअल में प्लेजरेबल है। आप उसे प्लेजरेबल बना देते हो जस्ट बाय स्विचिंग योर गेज। आप अपनी नजरें बदल के, अपनी परसेप्शन को बेसिकली बदल के, जो भी आप फील कर रहे हो उस काम को करते हुए, उसको चेंज कर देते हो। अब ये आप समझ सकते हो कि ये मे बी न्यूरोसाइंस है या फिर ये बेसिक विजडम है, जिस भी नजर से देखो, बट दिस वर्क्स। आप बस बोलना तो शुरू करो कि हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3, यूज नॉन जजमेंट टू बी वन विद द टास्क। अभी तक हमने अपने काम को एक नीड की तरह देखना शुरू कर दिया है। हमने उसे एक झल्ले से एक राजा में ट्रांसफॉर्म कर दिया जस्ट बाय अटैचिंग प्लेजर टू इट। बट जो मेन चीज एक ऑर्गेज्म को, मेडिटेशन को या फिर किसी भी खेल को बाकी सारे साधारण कामों से डिफरेंशिएट करती है, वो चीज होती है इन कामों के हमारे ईगो को डिस्ट्रॉय कर देने की पावर। यानी जब भी हम ऑर्गेज्म को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जब भी हम मेडिटेट कर रहे होते हैं, या फिर जब भी हम कोई खेल खेल रहे होते हैं, हमारे दिमाग में जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है जो बताता है कि मैं ये एंटिटी हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ये लिमिटेड स्टोरी है, ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ्स है, इस तरीके से मैं खुद को जज करता हूं, इस तरीके से मैं दूसरों की जजमेंट से खुद को बचाता हूं। ये जो इतनी सारी आवाजें चल रही होती है, जो नॉइज होती है हमारे दिमाग में, जो हमारे ओपिनियंस होते हैं, जजमेंट होती है, जो भी चीज हमें लिमिट कर रही होती है, वो सारी आवाज बंद हो जाती है। और जिस तरीके से चीनी पानी में घुल जाती है, वैसे ही हम अपने पूरे काम में घुल जाते हैं और हमारे काम और हमारे बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, कोई गैप नहीं रहता। जिस तरीके से कई चीजों के बारे में ये बोला जाता है कि अगर आप उन चीजों को मास्टर करना चाहते हो, उन चीजों को प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहते हो, तो उनके और आपके बीच में कुछ गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इमोशंस के बारे में ये बोला जाता है कि अगर आप में बहुत ज्यादा गुस्सा है, अगर आपके अंदर जलन है, कोई भी नेगेटिव इमोशन है, इवन पॉजिटिव इमोशन भी है, उससे थोड़ा दूर रहो, स्टे डिटैच्ड, वैराग्य की प्रैक्टिस करो। इवन लोगों के बारे में ये बोला जाता है कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको आप चेंज करना चाहते हो या फिर उनसे अपनी कोई भी बात मनवाना चाहते हो, तो उनमें घुसे रहने के बजाय, एकदम उनसे चिपके रहने के बजाय, थोड़ा सा दूरी बनाओ, थोड़ा सा समझो कि किस तरीके से वो काम करते हैं, दूरी से ऑब्जर्व करो। और ऐसा इसलिए बोला जाता है बिकॉज चाहे इमोशंस के बारे में बोला जा रहा है या फिर लोगों के बारे में बोला जा रहा है, दीज आर ऑटोनमस थिंग्स। इमोशंस भी अपने आप हो रहे हैं बिकॉज वो एनर्जेटिकली चार्ज्ड है, और लोग भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं।
बट जब भी हम काम के बारे में बात करते हैं, काम अपने आप नहीं होता, काम को जाके करना पड़ता है, वहां पे हाथ डालने पड़ते हैं। तो काम को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए उसमें घुसना पड़ता है। जितनी कम दूरी होगी हमारे और हमारे काम के बीच में, उतना बेटर रहेगा। लेकिन जो चीज हमारे काम और हमारे बीच में आ जाती है, वो होती है हमारी ईगो। हम जज करना शुरू कर देते हैं, हम ओपिनियंस बनाना शुरू कर देते हैं। और मैं लोगों को हमेशा ये बोल रहा होता हूँ कि कोई भी काम शुरू करने से पहले, अगर आपका कोई बहुत बड़ा सपना है, पहले अपने साथ पॉजिटिव चीजें होने तो दो, पहले अपने साथ कुछ चमत्कार होने तो दो, तब उसके बारे में ओपिनियन बनाना, तब उसको ढंग से एनालाइज करना अपने लॉजिकल माइंड के थ्रू। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका लॉजिकल माइंड पहले ही इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके कुछ भी उनके साथ होने ही नहीं दे रहा होता, बिकॉज यू आर डाउटिंग एवरीथिंग। आपकी ईगो है, आपकी ओपिनियंस हैं। अगर मैं आपको पूरा प्रॉपरली बताता भी हूं कि ये तरीका है खुद को चेंज करने का, इतने सारे वहीं पे आपके ओपिनियंस, इतने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मे बी तेरी लाइफ में ये हो सकता है, तेरे पास एडवांटेजेस, तेरे पास कुछ शुरू नहीं। दिस इज योर लिमिटिंग बिलीफ। सोचो, आपकी आंखों के आगे हर रोज कितने सारे सॉल्यूशंस रखे जाते हैं जिनसे आपकी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जो भी आपकी लाइफ में भी करंट प्रॉब्लम चल रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो सॉल्व हो सकती है। बट आप क्या करते हो? स्कैमर, ये फ्रॉड होगा, ये वाली एडवाइस काम नहीं करेगी। आपके अंदर पहले ही कुछ ना कुछ भरा हुआ है। यू डोंट इवन टेस्ट थिंग्स, आप इंस्पेक्ट करके भी नहीं देखते हो, आप बेनिफिट ऑफ द डाउट भी नहीं देते हो कि मे बी ये वाली चीज काम करे। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जितनी भी मैं कीचड़ में फंसा हूं, मैं उससे बाहर निकल सकता हूं। देयर इज टू मच ऑफ जजमेंट। हमें जजमेंट को कम करना है। अगर हमें अपनी ईगो को शांत करना है, हमें उन चीजों को एक्सपीरियंस करना है जिन चीजों को हम एक्सपीरियंस करने के यूज तो नहीं है, हमें अपनी ईगो को शांत करना होगा, हमें अपनी जजमेंट कम करनी होगी। जैसे जब भी कोई आप रिलेशनशिप में आए हो, सोचो अपने एक्सेस के बारे में, सोचो पिछले जो भी आप रिलेशनशिप की जो शुरुआती फेज था, क्या हुआ था तब? जब भी आप शुरुआती फेज में थे, आप अपने लवर को, अपने क्रश को जज नहीं कर रहे थे। जितने भी उसमें फ्लॉज थे, जितने भी रेड फ्लैग्स थे, जितना भी वो टॉक्सिक लग रहा था, आप भागते हुए उस बंदे के पास गए थे। वाई? क्यों? वहां पे आप जजमेंटल नहीं थे। हमें उस लेवल का प्यार अपने काम के साथ जोड़ना है। जितने भी आपको रेड फ्लैग्स देख रहे हो अपने काम में कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा, नहीं, मेरा भी काम करने का मन नहीं है, ये काम उतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा, अगर वो जरूरी है, इग्नोर द रेड फ्लैग्स। मैं लिटरली सक्सेस को इसी तरीके से देखता हूं, दैट achieving success is like going back to your toxic ex again and again until she finally heals। मतलब असली में ऐसा नहीं करना है, बट आप अपने एक्स के पास बार बार वापस जा रहे हो और वो एक्स इतना बुरा है, उसमें इतने ज्यादा रेड फ्लैग्स हैं, बट डीप इनसाइड यू नो कि ये अंदर से अच्छा है, ये फाइनली हील हो जाएगा। और ये जो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ इस बिजनेस को, इस काम को, इस पढ़ाई को, आगे जाके ये चीज बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगी। मुझे याद है एक बार मैं क्रेड के जो फाउंडर हैं कुणाल शाह, उनकी वो स्पीच सुन रहा था। ही वाज सेइंग कि एंटरप्रेन्योरशिप कुछ ऐसा होता है कि आप बार बार दीवार में भागते हुए जा रहे हो, बार बार अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो, बार बार अपना सर वहां पे मार रहे हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो, वापस से आप सर मार रहे हो, चोट लग रही है लेकिन फिर उठ रहे हो, वापस से सर मारा, आपको चोट लग रही है लेकिन फिर हर बार जब भी आप खड़े हो रहे हो, आपके मुंह पर एक स्माइल है। यू आर एक्साइटेड बेसिकली टू रूइन योरसेल्फ अंटिल यू अचीव इट। अगर आप करते चले जाओगे, अगर आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, पैशन भरा हुआ है, आप उस चीज को बोल रहे हो कि मेरे को दर्द में भी मजा आ रहा है, बिकॉज मेरे को पता है कि अगर मैं इस चीज को गिव अप नहीं करूंगा, अगर मैं ब्रेकअप नहीं करूंगा, अगर मैं ट्राई करता रहूंगा, तो एंड में हर चीज सही हो जाएगी। और अगर एंड में हर चीज सही नहीं होती, तो उसका मतलब वो एंड नहीं है।